दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल CIL गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कृष्ण मूर्ति पद्धति के अंतर्गत बनने वाले वक्री ग्रह के बारे में। वक्री ग्रह क्या है? वक्री ग्रह का मतलब है किसी भी ग्रह की चाल मंदी होना। सौर मंडल में जो ग्रह होते हैं कभी भी उल्टा नहीं चलते, बस उनकी चाल मंदी हो जाती है और उसके साथ के ग्रह थोड़ी स्पीड पकड़ लेते हैं, जिससे हमें लगता है यह ग्रह हमारा वक्री हो गया। और जब ये ग्रह की चाल धीमी हो जाती है तो हम पीछे की तरफ, इस ग्रह का असर पीछे वाली राशि में चला जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हैं और प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, बगल वाली पटरी से कोई ट्रेन मूव करती है तो हमें ऐसा आभास होता है कि हमारी ट्रेन चल दी, और हमारी ट्रेन चल दी इसकी जानकारी लेने के लिए हम प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हैं और पीछे की तरफ देखते हैं। आगे की तरफ से नहीं पता लगता। जब हम पीछे की तरफ देखते हैं तो पता लगता है हमारी ट्रेन वहीं खड़ी है और दूसरी ट्रेन वहां से मूव कर गई है। वक्री ग्रह। कृष्ण मूर्ति पद्धति में दो पैरामीटर होते हैं। नंबर एक, रिलेवेंट हाउस का सबलॉर्ड। कोई भी व्यक्ति आता है तो 1 से 12 के 12 घर के से संबंधित आपसे प्रश्न करता है। तो हम जब वक्री ग्रह की बात करते हैं, जब वर्तमान में कोई ग्रह वक्री हो तभी हमें वक्री ग्रह के कॉन्सेप्ट को दिमाग में लाना है। तो रिलेवेंट हाउस का सबलॉर्ड अगर नेटल चार्ट में वक्री है और वही प्लैनेट अगर वर्तमान के ट्रांजिट चार्ट में वक्री है तो उस घर से संबंधित काम ट्रांजिट वाले ग्रह के मार्गी होने से पहले होगा। रिलेवेंट हाउस का सबलॉर्ड यदि वक्री है, वही ग्रह ट्रांजिट में अगर वक्री है तो उस हाउस से रिलेटेड जो भी प्रश्न सामने वाला व्यक्ति कर रहा है, उस व्यक्ति का काम उस जो प्लैनेट ट्रांजिट में वक्री है उसके मार्गी होने से पहले हो जाएगा। दूसरा, रिलेवेंट हाउस का सबलॉर्ड जो प्लैनेट है वो नेटल में वक्री नहीं है, वही प्लैनेट ट्रांजिट में वक्री है। अब नेटल में प्लैनेट वक्री नहीं है, ट्रांजिट में प्लैनेट वक्री है। अब इस व्यक्ति का उस हाउस से संबंधित काम उस ट्रांजिट वाले प्लैनेट के मार्गी होने के बाद होगा। पहली कंडीशन में जब दोनों वक्री थे, नेटल और ट्रांजिट, तो मार्गी से पहले काम हो रहा था। दूसरी कंडीशन में नेटल में वक्री नहीं है, ट्रांजिट में वक्री है, तो अब उस घर का काम होगा मार्गी के बाद। इसी के अंदर आता है रिलेवेंट हाउस के सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड। अगर नक्षत्र लॉर्ड की कंडीशन है किसी की, मान लीजिए किसी ने प्रश्न किया कि मेरी शादी कब होगी, तो हमने देखा 7th हाउस का सबलॉर्ड प्लैनेट और उसका नक्षत्र लॉर्ड। अगर नक्षत्र लॉर्ड नेटल में वक्री है, वही नक्षत्र लॉर्ड प्लैनेट अगर ट्रांजिट में भी वक्री है, तो वो इवेंट ट्रांजिट वाले प्लैनेट के मार्गी होने से पहले हो जाएगा। मतलब नक्षत्र लॉर्ड की कंडीशन में भी रिलेवेंट हाउस का नक्षत्र लॉर्ड वक्री है और वही प्लैनेट ट्रांजिट में भी वक्री है, तो मार्गी से पहले काम होगा। इसमें एक कंडीशन और आती है, रिलेवेंट हाउस के सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड नेटल में वक्री नहीं है मगर ट्रांजिट में वक्री है, तो अब उसका काम जिंदगी भर नहीं होगा। एक कंडीशन में हो सकता है, वर्तमान में चल रही महादशा के अंदर वक्री वाले ग्रह की अंतर्दशा आकर निकल जाए, उसके बाद काम होने की संभावना है।
अगर नेटल के अंदर नक्षत्र लॉर्ड वक्री नहीं है, ट्रांजिट में नक्षत्र लॉर्ड वक्री है, तभी होगा काम जब वर्तमान में चल रही महादशा के अंदर अंतरदशा जो वक्री वाला ग्रह है उसकी अंतरदशा आकर निकल जाए। अब मान लीजिए अंतरदशा निकल चुकी, वर्तमान दशा में वक्री वाले ग्रह की अंतरदशा निकल चुकी, तो अब उसका काम तब तक नहीं होगा जब तक वक्री वाले ग्रह की महादशा आकर निकल ना जाए। तो कृष्णमूर्ति पद्धति के अंदर वक्री ग्रहों का इतना बड़ा योगदान है। जैसे शादी के 16 साल बाद बच्चे, 20 साल बाद बच्चे, बंदा 25 साल की आयु में पैसा कमाना शुरू करता है, 50 साल की उम्र में मकान बनाता है। क्यों? कहीं ना कहीं उसने किसी गणमान्य ज्योतिष से जब भी कंसल्टेंसी ली होगी, उस समय उसके हाउस का जिस भी भाव का प्रश्न होगा उसका नक्षत्र लॉर्ड कुंडली में वक्री नहीं होगा और कंसल्टेंसी लेते समय वो प्लैनेट वक्री होगा। उस प्लैनेट की या तो अंतरदशा निकलने का इंतजार या महादशा निकलने का इंतजार होता है। इसलिए काम 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद होते हैं। कभी कभी कुंडली में योग होता है फिर भी काम नहीं होते, क्योंकि हम गलत समय पे गलत प्रश्न कर लेते हैं और थोड़ी सी जानकारी का अभाव सामने वाले व्यक्ति के जीवन में भूकंप ला सकता है। जानकारी होनी चाहिए। आपने कैसे अप्लाई करना है यह हमारा अपना अपना मत है। तो कृष्णमूर्ति पद्धति की अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपक गुप्ता, CIL गुरु। हमारी वेबसाइट है www.cilguru.com। हमारा वेब पोर्टल है CIL गुरु। दोस्तों, बहुत जल्दी हमारी एक वेब एप्लीकेशन आ रही है जिसके अंदर आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से CIL गुरु डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हमारे सारे कोर्सेज के कंटेंट्स हैं। उसके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या पंचपक्षी शास्त्र सीखने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो समझ से परे होती हैं। इन सभी बातों को हम एक ही सिस्टम के अंदर जान सकते हैं। वो सिस्टम है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। लाल किताब, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कृष्णमूर्ति पद्धति, पंचपक्षी शास्त्र। ग्रहों के जीवन में ज्योतिष के अंतर्गत लाल किताब की प्रक्रिया बहुत ही साधारण होती है। लाल किताब रिश्ते बनाने वाली किताब है। जिस भी ग्रह को ठीक करना है उस ग्रह के रिश्तेदार को अगर हम प्रेम से संबंध बनाएं तो वो ग्रह हमारा ठीक हो जाता है। इसीलिए लाल किताब भी जरूरी है। जिस प्रकार एक पानी की बूंद पत्थर पर गिर गिर कर पत्थर को तोड़ देती है, उसी प्रकार से हम इन कोर्सों के बारे में जान जानकर अपने ग्रहों को, अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह पानी जानता है कि उसके अंदर पावर नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है, गिरने के बाद बिखर जाएगा, मगर फिर भी एक पत्थर को तोड़ने की ताकत रखता है, उसी प्रकार से हम जानते हैं कि ज्योतिष में अंदर तक जाए बिना हम कामयाब नहीं हो सकते। आप ज्योतिष सीखने के लिए, लाल किताब सीखने के लिए, कृष्णमूर्ति पद्धति सीखने के लिए, मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए, पंचपक्षी शास्त्र सीखने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं।